गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि nवां पद कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि n क्या होता है, मतलब हमारा प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर d क्या होता है। ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी और हमने कल उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। पर आज हम चैप्टर में पढ़ेगा 18वां पद, या मान लीजिए 2-3 श्रेणियाँ दी हैं लाइन से। अब हम इसमें 18वां पद भी कोई लाइन लगी है, उसमें आप भी लगे हो तो आप किस नंबर पे हो ये फाइंड करना है। तो ऐसे कुछ चीज़ें फाइंड करनी है जिनकी हम समांतर श्रेणी के द्वारा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले चाहिए होंगे, लेकिन उससे पहले एक ये क्वेश्चन हम समझ लेते हैं जो हाई स्कूल के बोर्ड पेपर में आ सकता है। ठीक, तो पहले ये क्वेश्चन ये समझेंगे, उसके बाद फॉर्मूले के बेस पर हम समझ करेंगे। ठीक है, तो गाइस देखते हैं कि इसमें सवाल में क्या कह रहा है। हमें कह रहा है कि an बराबर n ब्रैकेट में n+2 के प्रथम 5 पद ज्ञात करने, यानी हमें 5 पदों तक इसकी वैल्यू निकालनी है, इस सीरीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है 5 स्टेज तक। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं। जो हमारा मेन समीकरण दिया है an बराबर n ब्रैकेट में n+2, इसमें हमें क्या करना है, n बराबर 1 2 3 4 5, एक एक करके 1 2 3 4 5 यानी 5 तक वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रथम 5 पद आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल a1, n की जगह क्या रखी है, 1 रखा है। ठीक है, तो n की जगह क्या रखना है, 1, तो 1, फिर 1 + 2, हमें n की जगह क्या रखना है, पहले 1 रखना है। तो देखिए हमने n की जगह 1, n की जगह 1 और n की जगह 1 रख दिया, बाकी 2 का 2 वैल्यू लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 1 3 × 3, तो आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है, अब a2 निकालते हैं। a2, अब हमें n की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पर n है, 2 रख दिया, यहाँ पर n है, 2 रख दिया, +2 है। ठीक, अब यहाँ 2 × 2 और +2 4, 4 2 जा 8, ये हमें मिल गया। ठीक है, इसी के तरह a3, अब a3 बोला है, a3 में मम्मी क्या करना है, n की जगह 3 रखना है। तो n ये है, n की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3, फिर n की जगह 3 + 2, तो 3 ये हो गया, और 3 2 5 इक्वल में कितना आएगा, 15। ठीक है, फिर हमें a4 निकालना है। a4, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, n की जगह 4 लिखा है तो एक n की जगह क्या रख देंगे, 4, तो 4, फिर यहाँ पर भी 4 + 2, तो कितना हो जाएगा, 4 ये है, और 4 + 2 6, 6 4 जा 24। ठीक, तो इस तरह हमें वैल्यू के करके रखते रहना है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ पे आ रहा है ना। देखिए इसमें जैसे अब हमें लास्ट वैल्यू बची है n = 5, तो हमें n = 5 रखना है। an है यानी a5। ठीक, अब हमें n की जगह क्या लिखना है, 5, तो ये 5 लिखा, फिर n की जगह 5 लिखना है, 5 लिखा, +2 था तो +2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 + 2 है, यानी 7 आएगा, 5 7 जा 35, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो हमारे पास ये नंबर आ गए 5 स्टेज तक, 1 2 3 4 5 हमें निकालने के इधर से प्रथम 5 पद निकालने थे। तो हम इस तरह प्रथम 5 पद निकाल देंगे। तो हमारा जो मेन आंसर या जो मेन सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, पहला क्या है, 3 8 15 24 35, तो वही लिख देना है, 3 8 15 24 35, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारी सीरीज हो गई जो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इस तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें मतलब कोई भी से 5 पदों तक फाइंड करना हो, 6 पद फाइंड करने हो, तो उसमें हमें एक इस तरह की क्वेश्चन दिया होगा an बराबर n+2। ठीक, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें बस एक एक करके वैल्यू पुट करनी है, 1 2 3 4 5 जितने भी बोले, या डायरेक्ट बोल दे कि n का 5वां पद फाइंड करो तो डायरेक्ट 5 रखना है n की जगह, 18वां बोल दे तो n की जगह 18 रखना है। ठीक है, तो इस तरह हमें वैल्यू केवल रख देनी है, और अगर पूरी सीरीज पूछेगा तो पूरी सीरीज निकाल देंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आपको और करा देते हैं, देखिएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, देखते हैं। हमारे पास दिया है an बराबर 2n+5 का हमें नवा पद फाइंड करना है, नवा पद फाइंड करना है। ठीक है, और अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमें पूरी सीरीज फाइंड करनी थी, यानी 5 पदों तक फाइंड करना था। तो हमने n बराबर 1 2 3 4 5 रखा था, क्योंकि हमें 5 पदों तक फाइंड करना था। अब हमें इसमें नवा पद फाइंड करना है, तो हम केवल n बराबर क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। n बराबर क्या रखेंगे, 9, क्योंकि नवा पद फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें रख देते हैं a, n की जगह 9, 2, फिर n की जगह 9 रखना है। ठीक है, +5, तो 9 2 जा 18 हो गया, +5 18 5 23, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक,
तो ये क्वेश्चन समझ में आया। मतलब हमें क्या करना है, जहाँ जो पद बोले, 18वां पद बोले, 20 पद बोले, जो भी पद बोले और इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसमें आपको वो वैल्यू सीधे रख देनी है, बस वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उम्मीद है आप कर लोगे। ठीक, तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको हमें कर उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो गाइस आपके पास है क्वेश्चन, इसको आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है an बराबर 2n⁻² का हमें 10वां पद ज्ञात करना है, यानी n की जगह हमें केवल 10 रखना है और सॉल्व कर देना है। तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उन फॉर्मूलों को आप लिख लीजिए, क्योंकि इन फॉर्मूलों की मदद से हम आगे के सवाल सम्स करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ फॉर्मूले। देखिए फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास मान लीजिए 3 चीज़ दी होगी, क्या क्या, प्रथम पद दिया होगा। प्रथम पद जानते हो, पहला पद जो होता है सीरीज़ का उसी को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। उसके बाद n पदों की संख्या होती है, मतलब जितने पद दिए हैं, मतलब ऐसे कोई सीरीज़ दी है 4, 6, 8, 10, तो ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद है, यानी n कितने 4 है। यानी जितने भी उसमें लाइन से पद दिए होंगे वो क्या होता है, n होता है। ठीक है, और उसके बाद सारवंतर d क्या होता है, डिफरेंस। ये आपको पहले वीडियो में बता चुके, जो इनके बीच डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, सारवंतर d बोलते हैं। तो जब हमारे पास ये 3 चीज़ें होती हैं तो ये फॉर्मूला लगता है a + n-1d। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमें nवां पद बोलेगा या an बोलेगा या tn, तीनों की बात एक ही है। हमें nवां पद निकालने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। ठीक, बस nवां पद की जगह वो चौथा पद, 5वां पद, छठा पद, ऐसे कुछ भी बोल सकता है, तो हमें बस n की वैल्यू रख देनी है 5 6 7 जो भी बोलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो आप ये फॉर्मूले लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे इसके सम्स करा देते हैं आपको। ठीक है, लिख लीजिए। तो ये हमारे पास एक सम्स है जिसमें हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारे पास सम्स क्या है, 2, 5, 8, 11 ... 50वां पद, यानी हमें अब 50वां पद फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले हमारे पास जो फॉर्मूला था उसको आइए देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, an बराबर a + n-1d। ठीक, ये था हमारे पास फॉर्मूला। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, 50वां पद, यानी 50वां पद फाइंड करना है। तो n क्या दिया हुआ है, 50, n की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास a चाहिए और d चाहिए। तो a कितना, a क्या होता है, a क्या होता है, पहला पद होता है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा था कि a क्या होता है, a यानी प्रथम पद होता है, और प्रथम पद क्या है, 2 है। जो पहली सीरीज होती है वही क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो इसलिए a में हमें कन्फ्यूजन नहीं होनी, जो भी पहला नंबर दिया होगा वही हमारा a हो जाएगा। और n क्या होता है, n जो पद बोलता है निकालने को, 50वां पद, तीसरा पद, चौथा पद, जो भी पद आपको बोलेगा वो क्या होता है, n की वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद d क्या होता है, डिफरेंस होता है, सारवंतक। देखिए कैसे निकालते हैं, d निकालते समय क्या करते हैं, पहले पीछे वाला लेते हैं, पीछे क्या है 5, ठीक, फिर माइनस, फिर आगे वाला लिख देते हैं। ठीक, तो कितना आएगा 3। ठीक, तो डिफरेंस निकालना आ जाएगा आपको। डिफरेंस में क्या कहते हैं, पीछे वाला पहले लिखते हैं, फिर माइनस आगे वाला लिख देते हैं, तो डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो क्या होता है, हमारा डिफरेंस होता है। अब हमारे पास तीनों वैल्यू है, n है, a है, d है, a n d, हमें तीनों चीज़ चाहिए थी, वो तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। अब हम इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2 प्लस n कितना है 50 -1, d कितना है 3। ठीक, 2, 50 में 1 गए 49 इंटू 3, 2, अब इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 147। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 149, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा a 50। n की जगह 50 रख देना क्योंकि n की वैल्यू क्या है 50 है, यानी 50वां पद क्या है हमारा 149 है। जो इसमें ऐसे सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, इसमें जो 50वां पद आएगा वो हमारा क्या होगा 149 होगा। तो इस तरह हम ये सम्स करेंगे। अब इस तरह का कोई भी सम्स आता है, आपको यहाँ पर बोल देगा कि 13 पद निकालो, चौथा पद निकालो, तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है, निकाल देना। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 64, 68, 70, 72 का हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू 30 हो गई। ठीक, a आपका ये हो गया पहला, और डिफरेंस निकालिएगा वो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो इस तरह आप वैल्यू उस पर रख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद सेम क्वेश्चन ये भी है और सेम क्वेश्चन ये भी है। तो आप इन तीनों को क्वेश्चन सेम, जैसे अभी मैंने पहले बताया क्वेश्चन सेम वैसे ही करना है, ठीक है। कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता या अदर आपकी बुक का कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आता, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर फ़ोटो भेज दीजिएगा, मैं आपको उसकी वीडियो भी भेज दूँगा, ठीक है, समझा कर। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ओके।